अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट को ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। सेकंड में क्या है, पहले तो उसकी स्टेटमेंट को समझिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon अल्फा। कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ये जीरोज हो, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर इनका एडिशन और इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो एफ एक्स है 3x² माइनस 4x प्लस 1, उसको हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1 एंड ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट -4 वो बी, और कांस्टेंट टर्म 1 जो है वो सी। अब अल्फा एंड बीटा जो है वो एफ एक्स के जीरोज हैं, तो सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4/3 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 3, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके जीरो जी हों अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे इन दोनों का। सम ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम लेंगे, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा, फिर बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बीटा क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अब आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ये कैसे निकलेगा। इसके लिए आप देखो एक फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो लेफ्ट में चली जाएगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये कहीं पर भी रफली आप लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, यानी कि अब मैं इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह अब मुझे क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो बाद में रखेंगे इसके बाद, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 4/3, 4/3 निकाल चुके हैं। तो ये तो आ गया 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, 1/3 लिख दी। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 है, वो भी लिख दी। डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इस 3 से तो ये 3 कैंसिल। अब हमारे पास 4 का क्यूब तो होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 का क्यूब 27 माइनस में 4/3। जो डिनोमिनेटर में 1/3 है इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। और ये आपके पास देखो, अब ध्यान से देखना, एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 27, क्योंकि 3 और 27 में 3 कॉमन आता है, तो एलसीएम 27 आ गया। 27 1 जा 27 और 1 से 64 को दे तो 64, फिर माइनस में 3 9 जा 27, 9 आया क्वोशंट, तो 9 4 जा 36, ये कंडीशन आ गई। और मल्टीप्लाई में 3/1 है ही, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये कंडीशन आ जाएगी डिनोमिनेटर, यानी कि आपके पास जो ये मल्टीप्लाई में 3/1 था, इस 3 से ये 27 कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये 64 माइनस 36 यानी कि 14 माइनस 6 8 28 अपॉन 9, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा इंटू में बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस अल्फा से तो ये पावर कैंसिल, इस बीटा से ये पावर कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा बचा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1/3 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस तरह से लिखा जाता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial having
जीरोज एज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज, कैसे लिखोगे यहाँ पे आप कोई भी एक पी एक्स लिख दो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस सम लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या आया 28/9 आया, तो -28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आया 1/3 आया, तो 1/3 एलसीएम ले लेते हैं 9, तो 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस में 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, सिर्फ न्यूमरेटर को लिख देना, इसको नेगलेक्ट कर सकते क्योंकि इक्वल टू में 0 रखते तो 9 हट जाता है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है यार, प्लस में 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, जिसके जीरोज क्या होंगे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा।